अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो जॉब हम आपके लिए लेके आए हैं वो आई है आपकी पाकिस्तान रेलवेज में। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से बताते हैं आपको कौन सी जॉब है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन लोग इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जॉब है कहाँ पे, पाकिस्तान रेलवेज में ही जॉब है, पर इनका एक प्रोजेक्ट है प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ A20 हाई कैपेसिटी वैगन्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, इसमें उनको चाहिए, प्रोजेक्ट हो कहाँ पे रहा है, पाकिस्तान रेलवेज मुगलपुरा लाहौर में प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें उनको 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग चाहिए, पर इस पे नहीं कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज भी हो सकता है, उन्होंने कहा है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये थी सारी आपकी जॉब जहाँ पे आपने करनी है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब्स आई हुई है। सबसे पहले जो आपकी जॉब है वो है फॉरमैन की। ठीक है, फॉरमैन की आपकी जॉब आई है फैब्रिकेशन की। ठीक है, फॉरमैन स्टील मैनेटर, जूनियर चार्जमैन सब इंजीनियर की जॉब है, जूनियर क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, मिस्ट्री मोल्डर जो होता है और मिस्ट्री फैब्रिकेशन। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जॉब्स हैं जिन्होंने एफएससी की हुई है और कोई जॉब करना चाह रहे हैं, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है टेप्टा से या किसी भी इंस्टीट्यूट से 3 साल का। तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं कितनी चाहिए। ठीक है, स्केल भी लिखे हुए हैं, फॉरमैन का 16 स्केल है, और रेलवेज के जो स्केल हैं एज कंपेरेटिव टू सैलरी, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है स्केल वाइज। ठीक है, इसकी भी 16 है, इसका 11 स्केल है, इसका 9, और नीचे जैसे जाते जा रहे हैं स्केल कम होता जा रहा है। क्वालिफिकेशन मैं क्यों आपको कह रहा था कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि देखें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए डीई मैकेनिकल में। ठीक है, और आपका अगर आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये भी फिक्स नहीं है कि आपको 50 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है तो आप लाजमी अप्लाई करें, आपको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो लाजमी बुलाएंगे। ठीक है, वो फिर आपको डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा है, वो क्या जज कर पाता है कि आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो 15 साल का एक्सपीरियंस के बराबर है भी सही कि नहीं, वो बात की बात है। ठीक है, अच्छा, काम कौन कौन से उन्होंने वो भी बता दिया कि फैब्रिकेशन करनी है, असेंबली करनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्राइट वैगन्स, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शैल आल्सो बी कंसीडर्ड। ठीक है, अगली जो जॉब है उसमें भी उनको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, स्टील मेल्टिंग वाला डिप्लोमा होना चाहिए। ऊपर वाला मैकेनिकल का था, ये स्टील मेल्टिंग का था। इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नीचे जो जूनियर चार्जमैन, इसमें उनको लोग भी ज्यादा चाहिए, इसमें फिर डिप्लोमा चाहिए, पर चाहिए किसमें, मैकेनिकल में ही चाहिए। अच्छा, इसमें देख लें मजे की चीज क्या है कि लोग भी ज्यादा चाहिए इसमें, और इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। अगर आपका 2 साल का है, मिनिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज उन्होंने इसमें दे दी है कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल में, फिर साथ आपके 8 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास एज अ जूनियर चार्जमैन पाकिस्तान रेलवेज वर्कशॉप्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो लोग एज अ जूनियर चार्जमैन पहले ही काम कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज में 7 8 साल से 8 साल से, तो वो भी इसके लिए अप्लाई करके अपनी जो मतलब डिग्री है या अपनी जो पोस्ट है वो प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे इसके लिए एफएससी चाहिए, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ डिप्लोमा नहीं, एफएससी वाले भी इसके लिए कर सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी चलेंगे। ठीक है, और अप टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले भी चलेंगे। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हर कोई मोबाइल की टाइपिंग और लैपटॉप की टाइपिंग जानता है, इजिली कर सकते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस में एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रेलवेज में होना चाहिए, अगर है तो वो प्रीफर किया जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि होना चाहिए तो अप्लाई करेंगे तो नहीं। मोल्डर का है, उसके लिए मैट्रिक चाहिए। देखा, मैट्रिक पास लोगों के लिए भी 2 जॉब्स इन्होंने दी हुई है, और 9 बेसिक पे स्केल पर बहुत अच्छी जॉब्स है। आज के जमाने में मैट्रिक बेस इस तरह की जॉब्स मिलना बहुत कम है, तो अगर जो लोग मैट्रिक बेस हैं वो ये अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत कीजिएगा। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, मेथड वो देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, कोई आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, कोई वेबसाइट विजिटिंग करनी, सिंपल जिस तरह पहले एप्लीकेशन जाती होती थी जब ऑनलाइन का जमाना नहीं था, इसका भी वही प्रोसीजर है। क्या करना है, आपने एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर लिखनी है, कोई भी प्लेन पेपर लें A4 साइज को, उस पर अपनी एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, नहीं तो सिंपल यही होता है कि आप पहले ऊपर नाम लिखें कि किसके नाम पे एप्लीकेशन लिखनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए कि फलां पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और नीचे आपने सर अपना लिखना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अटैच है, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा CNAC नंबर ये है, और ये करके नीचे अपने सिग्नेचर करके ये आपकी एक छोटी सी एप्लीकेशन बन जाएगी प्लेन पेपर पे। साथ हमने क्या क्या अटैच करना, देखिए उन्होंने लिखा भी हुआ है कौन कौन सी चीजें साथ लिखनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये लाजमी होना चाहिए एप्लीकेशन में, नाम अपना, फादर्स नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, डोमिसाइल आपने लाजमी डोमिसाइल नंबर लिखना है, CNIC नंबर लाजमी लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपकी,
ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक, एफएससी या डिप्लोमा अगर आपने किया हो तो टेस्टेड कॉपीज उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, वो साथ आप अटैच करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो आप बाय कोरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब आप थ्रू डाक पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, टीसीएस के थ्रू भी भेज सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी जो ऑफिस है उसमें उनको रिसीव हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, किस एड्रेस पर भेजना ये मेंशन हुआ हुआ है आपका, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर वर्कशॉप्स पाकिस्तान रेलवे मुगलपुरा की पोस्ट है, तो वहीं पे ऑफिस में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए भेजेंगे। खुद नहीं जाना सबमिट करवाने के लिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन नहीं लेंगे। ठीक है। आपको डाक ही करवानी पड़ेगी या टीसीएस ही करवानी पड़ेगी, चाहे आप लाहौर बेस्ड क्यों ना हो। ठीक है। ये सारी चीजें थी। अच्छा, लास्ट चीज क्या है इसमें देखने वाली, ये है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनकी सीवी सिलेक्ट होंगी उनको कॉल खुद करेंगे टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए, तो अपने परेशान नहीं होना कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हैं या हमें इंटरव्यूज के लिए बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे। टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, ये भी उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया एप्लीकेशन पे। तो चांस बहुत अच्छा है जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर एफएससी, आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है। तो लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नासिर।